हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मानसून तो विदा हो गया है, लेकिन उसके बाद भी बारिश हमको देखने को मिल रही है। ये जो बारिश हो रही है, इस बारिश के पीछे के कारण क्या है? क्या क्लाइमेट चेंज एक कारण है? या अक्सर हमने एक शब्द को बहुत सुना होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्या वो एक कारण है? पश्चिमी विक्षोभ, या क्या कारण है? भाई, प्रकृति का नियम तो यही कहता है हमेशा कि जब बारिश का मौसम है तब बारिश होनी चाहिए मानसून काल में। अगर विंटर है तो सर्दी पड़नी चाहिए, और अगर समर है तो गर्मी पड़नी चाहिए। लेकिन आजकल कुछ भी हो रहा है, कभी भी सर्दी, कभी भी गर्मी, कभी भी बारिश हमको देखने को मिल रही है। इन सबके पीछे एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्लाइमेट चेंज है। मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण जो हमारा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए, मेजर चेंजेस आ गए हैं, और इसी के कारण हमको बहुत सारे डिफरेंस या कई सारे अंतर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी अगर हम भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो बारिश हो रही है वह तो आम बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण जो बारिश होती है वो दक्षिण भारत में होती है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में वो सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर भारत में जो बारिश हो रही है वह असामान्य है। ये क्यों है, इसके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे सारी बातों को बेहतर तरीके से कि ये क्या है क्या नहीं है, मानसून को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है गौरव शर्मा। इंडियन जियो के बहुत सारे टॉपिक, जनरल हिस्ट्रीज के ढेर सारे कंसेप्ट आपसे डिस्कस करते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की आपसे बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल, जो हमारा जलवायु वाला टॉपिक है, रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज, इनमें हर जगह आप इसको यूज़ कर पाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, आपके लेक्चर कैसे लगते हैं, आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दिया करें। आगे बढ़ने से पहले आप ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको PDF अपडेट सब कुछ मिल जाएगा, सारी बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इसको ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी क्लास होती है उनके नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब एक छोटी सी बात आप समझने की कोशिश करें। जैसे इस इमेज में आप लोग देखें कि भाई बारिश हो रही है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक शब्द जिसको हम लोग मानसून कहते हैं। अक्सर आपने इस शब्द को सुना होगा, मानसून। मानसून क्या है सर? मानसून एक अरबी जो शब्द है, अरबी शब्द जिसे हम लोग मौसिन कहते हैं, इस मौसिन का पर्याय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसिन, इस मौसिन का पर्याय या इसी का रूपांतरण है। और मौसिन का अर्थ होता है, जो मौसिन है इसका अर्थ होता है जो हवा है, इस हवा की दिशा में परिवर्तन, या आप इन जनरल इसको कह सकते हैं ऋतु परिवर्तन। जब हवा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो आप उसको मानसून कहते हैं। हमारे लिए मानसून का बेसिक सिंपल सा मतलब है कि बारिश का आ जाना, और होता भी एक्चुअल में यही है। जब हवाएं अपनी दिशा बदल देती हैं, जैसे गर्मी के मौसम में लो प्रेशर पाया जाता है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो विंड्स दक्षिण से उत्तर की ओर चलना शुरू हो जाती हैं। और जब बदलती है कहानी, जैसे जैसे सर्दी आना शुरू होती है वैसे वैसे नदर्न हेमिस्फीयर में अधिक दाब पाया जाता है, कम गर्मी पाई जाने लगती है, और दक्षिणी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा कि अधिक ताप हो जाता है। तो जो हवाएं क्या करती हैं, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलना शुरू हो जाती हैं। तो जो हवाओं की गति में परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन होता है, इसी के आधार पर हम लोग मानसून को डिसाइड करते हैं कि कौन सा साउथ वेस्ट मानसून है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट मानसून है। तो मानसून बेसिकली क्या है? अरबी शब्द मौसिन से बना है। हवा की जो दिशा है इसमें परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन को आप लोग मानसून कहते हैं। अब अक्सर आपने मानसून के बारे में कुछ शब्द सुने होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको मानसून को समझाने की कोशिश करूँ तो मानसून को लेकर हमने दो कंसेप्ट तो हमेशा सुने हैं, दो बातें हमेशा सुनी है कि एक तो साउथ वेस्ट मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून, आप इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और भारत के लिए ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है इसी के कारण होती है। और ये कब होता है? तो आप इसको कहते हैं जून से लेके सितंबर का जो समय है, आप इसको दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। पूरे भारत में बारिश होती है सिवाय तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, इसको छोड़ दें तो। इसी तरीके से एक शब्द आपने सुना होगा, इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। और ये हमको अक्टूबर के बाद से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस सीजन में जो बारिश होती है, इस सीजन में, ये जो सीजन होता है इसमें जो हवाएं चलती हैं
ये नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं, तो आप इनको उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं। और इस समय जो बारिश होती है वह दक्षिण भारत में बारिश होना आम चीज़ है, कोई बात नहीं, दक्षिण भारत में बारिश यहाँ पे हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? जो उत्तर भारत में हो रही है इसमें। अब इसको साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं, इसको समझिए। हवाओं का एक फिनोमेना है, जैसे जब भी आपसे कोई विंड की बात करेगा, हवा की बात करेगा, ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, हाई टू लो चलती है। जब हम लोग साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन है इंडिया, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है ये बहुत ही हाई है, उच्च ताप है। और साउथ में क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो विंड साउथ से नॉर्थ की ओर चलना शुरू होती है, ऐसी आती है, ऐसी। अब इसको साउथ ईस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कैरियोलस इफेक्ट के कारण ये झुक जाती हैं, और झुकने के कारण दक्षिण पश्चिम से आती हुई प्रतीत होती हैं, अपने जैसे नदर्न हेमिस्फीयर अपने दाईं ओर झुक जाती हैं, इसीलिए दक्षिण पश्चिम से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो हम इनको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। जब नॉर्थ ईस्ट मतलब जब ये दिशा बदल गई, जैसे सर्दी का समय अब आ गया है पूरे उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में हाई प्रेशर, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, लो प्रेशर, तो विंड क्या करेंगी, नॉर्थ टू साउथ चलना शुरू होंगी। अब इनको ऐसे चलना चाहिए, इस तरीके से चलना चाहिए, लेकिन ये हम कैसा कहते हैं, इनको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अब ये अपनी दाईं ओर झुकेगी तो ये ऐसी आती हुई दिखाई देती है, ऐसी आती हुई दिखाई देती है, और ये ऐसी जाती हुई आपको दिखाई देती है, ये ऐसी जाती हुई आपको दिखाई देती है, इसलिए साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के नाम सब इनको जानते हैं। तो मानसून को आपने दो तरीके से पढ़ा होगा, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्यों कहते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे, और इसके कारण पूरे भारत में बारिश होती है, राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं एक मैप के थ्रू आपको बताता हूँ, आप ऐसे समझिए कि ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये साउथ वेस्ट मानसून के बारे में है। साउथ वेस्ट मानसून जो है आपके पास जून से लेकर सितंबर के बीच में हमको देखने को मिलेगा। 15 जून के आसपास भारत में एंटर होता है, और 15 सितंबर के आसपास ही भारत से मतलब कंप्लीट हो जाता है, फिर इसकी लौटने का समयकाल हो जाता है। हालांकि जो बारिश है इसकी शुरुआत 25 मई के आसपास अंडमान निकोबार में हो जाती है। 1 जून को केरल के आसपास जो बारिश है ये पहुंच जाती है ना, केरल में बारिश पहुंच जाती है 1 जून को, और धीरे 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 करके आप लोग देखेंगे कि ये 15 जुलाई के आसपास पूरे भारत में बारिश पहुंच रही है। और ये कुछ हिस्से ऐसे हैं यहाँ पर ये 15 सितंबर के आसपास भी बारिश होती है। तो साउथ वेस्ट मानसून का मतलब क्या है कि जून से लेकर सितंबर के बीच में जो बारिश होती है, आप इसको साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। ये कहाँ किस तरीके से बारिश हो रही है, ये बेसिकली 2 ब्रांचों से होती है। एक अरेबियन सी की ब्रांच है, एक बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है। और आपने देखा होगा कि ये वाला जो हमारा रीजन है, इस रीजन में इधर हमको सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है मौसिनराम मेघालय में, और ये बे ऑफ बंगाल के कारण होती है। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ये 2 शाखाओं में बटकर आता है, इस बात को ध्यान रखना, जिसको आप लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, एक अरेबियन सी और एक आपके पास बे ऑफ बंगाल। ये बारिश कराती है जून से सितंबर के बीच में पूरे भारत में। सिर्फ इस वाले हिस्से में बारिश नहीं कराती है, सिर्फ यहाँ पे बारिश नहीं कराते। यहाँ पे बारिश कब होती है, यहाँ पे बारिश होती है इसमें, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून आप इसको कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास ये हवाएं उत्तर से आती हैं दक्षिण की तरफ, पर ये अपने कैरियोलस इफेक्ट के कारण झुकी हमको प्रतीत होती है, हम इनको नॉर्थ ईस्ट मानसून कह देते हैं। ये बारिश यहाँ पे करा रही होती है। तो अभी दक्षिण भारत में जो बारिश हो रही है वो सामान्य है, लेकिन उत्तर भारत में जो बारिश हो रही है इसके कारणों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात मैं आपको समझा पाया हूँ कि मानसून क्या होता है। मानसून अरबी भाषा का एक शब्द है, और अरबी भाषा के शब्द मौसिन से जन्मा है, जिसका अर्थ होता है कि हवाओं की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज होना या ऋतु परिवर्तन होना, और इसके कारण बारिश हमको देखने को मिलती है। तो हम इसको रेनी सीजन के नाम से जानते हैं। भारत 2 तरीके से इसको पढ़ता है, एक तो साउथ वेस्ट, एक नॉर्थ ईस्ट। अब अभी जो बारिश हो रही है, इस बारिश होने के पीछे कारणों को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक कारण आपको ये देखने को मिलेंगे कि मानसून के बाद भी बारिश क्यों। मौसम विभाग ने 3 प्रमुख मौसमी सिस्टमों के बारे में चर्चा की है। अभी जो बारिश हो रही है इसके पीछे 3 प्रमुख मौसमी सिस्टमों को इसका कारण बताया है। सबसे पहला है बंगाल की खाड़ी में मोंथा चक्रवात। आप सबको पता है कि जो साइक्लोन आया है, साइक्लोन चक्रवात अब बंगाल की खाड़ी में आया है। बंगाल की खाड़ी में आया है मतलब आप इसको देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा जो है, इस उड़ीसा के कोस्ट पे आकर टकरा रहा है। लेकिन इसका इफेक्ट यहीं थोड़ी देखने को मिल रहा है। इसका जो इफेक्ट है वो 12-13 राज्यों में देखने को मिल रहा है। पूरे जो सेंट्रल इंडिया के स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
इन सब में इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो पहला अगर वास्तविक कारण आप देखने के लिए जाएंगे तो पहला वास्तविक कारण ये साइक्लोनिक एक्टिविटी है जो कि वे ऑफ बंगाल में क्रिएट हुई है, आप जिसको मोन्था के नाम से जानते हैं। तो इसने आधी उत्तर भारत में बारिश करा दी है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो कारण है वो अरब सागर में डिप्रेशन है, लो प्रेशर एरिया इन अरब सागर। अरब सागर में भी कुछ दिनों पहले अभी एक साइक्लोन आया था, दोबारा लो प्रेशर बन रहा है। हम सबको पता है कि जो जल है उस जल की एक विशेषता होती है कि देर से ठंडा और देर से गर्म होता है। तो पहले स्थलीय भाग आपका ठंडा हो चुका है, जो जलीय भाग है वो अभी भी गर्म बना हुआ है, तो वहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है और उसके कारण जो वेस्टर्न एरिया है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा का, यहाँ हमको बारिश देखने को मिल रही है इसके कारण। और तीसरा जो कारण है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। पश्चिमी विक्षोभ को आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा मेडिटेरियन सी है, कैस्पियन सी है, रेड सी है, यहाँ से ये हवाएं गर्म होती हैं, गर्म होकर ये ऊपर उठती हैं और जेट स्ट्रीम के कारण, है ना, जेट स्ट्रीम के कारण ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ जाती हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान होते हुए ये भारत के सब कॉन्टिनेंट में आ जाती हैं। और यहाँ की जो हवा है उस हवा से मिक्स होने के बाद ये एक तरीके से मॉइस्ट बना के और फिर यहाँ हमको बारिश देखने को मिल जाती है। तो जो उत्तर के राज्य हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ जो बारिश है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती ही होती है। और वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है ये अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च तक एक्टिव रहता है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो बारिश हो रही है पूरे उत्तरी भारत में, आप उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट कहते हैं। अभी जो बारिश हो रही है वो अरब सागर में डिप्रेशन और बंगाल की खाड़ी में मोन्था चक्रवात के कारण है। आगे आने वाले महीने दिसंबर और जनवरी में भी आपको जो बारिश देखने को मिलेगी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होगी। वेस्टर्न मतलब भारत के पश्चिम में जो भूमध्य सागर है उसके आसपास से हवा की प्रतिक्रिया होती है और जेट स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में चल रही होती है, जेट स्ट्रीम आप सबको पता है कि पश्चिम से पूरब की ओर चल रही होती है, तो ये हवा को इंडिया की तरफ लेकर आ जाती है और हिमालय के आसपास आके कांस्टेंट हो जाती है। और वहाँ पर जब ये इफेक्ट करती है, आप सबको पता है कि गर्म वायु और ठंडी वायु जब मिलती हैं तो मिलने के बाद एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और उसके कारण हमको क्या देखने को मिलता है, बारिश देखने को मिल जाती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक कारण है, अरब सागर का लो प्रेशर एरिया एक कारण है और मोन्था चक्रवात। ये मैं पूरे उत्तर और सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूँ। दक्षिण भारत में जो बारिश हो रही है वो तो सामान्य है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून अभी एक्टिव है और उसके कारण हमको तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल में बहुत बारिश देखने को मिलेगी। पर ये उत्तर भारत और सेंट्रल इंडिया में बारिश होने के पीछे की कारणों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बंगाल की खाड़ी का मोन्था चक्रवात है। ये 27 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ, 28 अक्टूबर तक ये गंभीर चक्रवात बना रहा और इसके कारण हमको बारिश देखने को मिली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सब में। तो ये मोन्था साइक्लोन है, ये आया, यहाँ पे हिट किया और आप सबको पता है कि साइक्लोन जब भी आते हैं तो साइक्लोन के बाद हमको बारिश देखने को मिलती है। अब ये कितने इंटेंस होते हैं उसके आधार पर इसकी तीव्रता तय होती है। तो इसने ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को कवर किया और इस पूरे हिस्से में जो बारिश हमको दिखाई दे रही है ये मोन्था के कारण दिखाई दे रही है। तो मोन्था एक कारण है अभी बारिश होने के कारण, बारिश होने के पीछे, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक कारण है। दूसरा, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो दूसरा कारण जो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो अरब सागर का डिप्रेशन है। अरेबियन सी जो डिप्रेशन है ये हमको एक कारण देखने को मिलेगा। ये सिस्टम गुजरात के तट से दूर से बना है। कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, सौराष्ट्र, कच्छ, कोस्टल महाराष्ट्र और गोवा में। प्रभाव क्षेत्र है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। जो इस साइड बारिश हो रही है, इस साइड ये जो डिप्रेशन है, लो प्रेशर जोन जो बना है, इस लो प्रेशर जोन के कारण इस पूरे हिस्से में हमको बारिश देखने को मिल रही है। मतलब जो पश्चिमी राज्य हैं, पश्चिमी राज्यों में अभी बारिश देखने को क्यों मिल रही है, ये लो प्रेशर डिप्रेशन। अब एक सवाल आपके मन में आएगा, सर ये लो प्रेशर डिप्रेशन बन क्यों रहा है? सबसे बड़ा फैक्टर वही है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण जो महासागर हैं उनके तापमान और बढ़ गए हैं। जैसे स्थल के तापमान बढ़ गए वैसे ही महासागरों के तापमान बढ़ गए। वो इतने बढ़ गए हैं कि बहुत हाई या बहुत एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन बनने लगे हैं। जब भी लो प्रेशर जोन बनेगा आपको पता है कि साइक्लोनिक सिचुएशन बनेगी और साइक्लोनिक सिचुएशन बनेगी मतलब बारिश आपको देखने को मिलेगी। तो जो पश्चिमवर्ती राज्य हैं इनमें बारिश होने के पीछे कारण क्या है? हाई डिप्रेशन इन अरेबियन सी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला कंसेप्ट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हो जाता है ये और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और तापमान में 3-4 डिग्री गिरावट की संभावना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश,
इनमें बारिश कराने की। हालांकि ये जो बारिश है ये अक्टूबर नवंबर से लेके आपको जनवरी फरवरी में कभी भी देखने को मिल जाती। जब भी ये सक्रिय होता है तो हमको बारिश देखने को मिल जाएगी। इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों कहते हैं? आप देखो, ये है मेडिटेरियन सी, यहाँ से ये गर्म वायु है, लो प्रेशर बना, लो प्रेशर के कारण हवा ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद जब जेट स्ट्रीम के संपर्क में आती है तो जेट स्ट्रीम इसको लेकर आ जाएगी, है ना। जेट स्ट्रीम इसको लेकर आ जाती है इंडिया की साइड। अभी सिर्फ इंडिया में बारिश नहीं करा रही है, ये ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब में बारिश करा के इसको यहाँ ये कांस्टेंट हो जाती है। आप सबको पता है कि एक तरफ आपके पास है गर्म हवा और एक आपके पास ठंडी हवा, ये दोनों आपस में जब मिलती हैं तो हमेशा एक स्थिति बन जाती है जिससे हमको बारिश देखने को मिलेगी, है ना, जिससे हमको बारिश देखने को मिलती है। तो ये भी एक फैक्टर होता है बारिश होने का। तो हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर के हिस्सों में या पंजाब में जो बारिश हो रही है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो तीनों सिस्टम एक साथ क्रिएट हो गए। जो सितंबर अक्टूबर का समय जिसको हम लोग सेकेंड समर के नाम से जानते थे पूरे नॉर्थ इंडिया में, अब एक ऐसी क्लाइमेटिक सिचुएशन बन गई है जिसमें सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, सब कुछ हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे हिडन जो फैक्टर है, वो हिडन फैक्टर क्या है? वो क्लाइमेट चेंज ही है। इसके कारण इतने एक्सट्रीम चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं वेदर फिनोमेना में। तो बारिश क्यों हो रही है, आप इस बात को समझ गए होंगे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एक और मैप के थ्रू, यहाँ से मेडिटेरियन सी, ये कैस्पियन सी, और इसके थ्रू ये हवाएं आती हैं और भारत में आके बारिश करा देती हैं। ऐसा नहीं सिर्फ भारत में ही कराती हैं, ये पाकिस्तान में भी कराती हैं, ईरान में भी कराती हैं, अफगानिस्तान में भी कराती हैं, हर जगह बारिश कराती हुई भारत तक पहुंच जाती हैं और उत्तर जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं उनमें बारिश करा देती हैं। ये सारे के सारे फिनोमेना आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब इसके प्रभाव की बात करते हैं। देखो, प्रभाव को जब भी आप लोग यहाँ पर देखोगे तो बड़े सिंपल तरीके से समझ में आता है कि इसके कारण मौसम परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। जो मौसम है, इस मौसम में परिवर्तन, चेंज इन वेदर हमको देखने को मिलेगा। और मौसम परिवर्तन जब भी होता है तब इसका जो स्वास्थ्य है, इस स्वास्थ्य पर हमेशा एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो स्वास्थ्य एक संकट लोगों के सामने हमको देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर आप लोग कह सकते हैं कि कृषि पर इसका प्रभाव पड़ता है, कृषि पर प्रभाव। अब अभी का जो समय है, आप सबको पता है कि जो खरीफ की फसल है, इस खरीफ की फसल की हार्वेस्टिंग का समय है, कटाई का समय है, और समय पे कटाई नहीं हो पाने के कारण या अभी कटाई का ही समय चल रहा है और ये तीनों वेदर या तीनों सिस्टम एक साथ एक्टिव हुए, इसके कारण एक्सट्रीम रेनफॉल हमको देखने को मिल रहा है। तो पूरा जो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया है, यहाँ की जो फसलें हैं, इन फसलों पर इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि जो रबी की फसल है, इस रबी की फसल पर इसका हमको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि रबी की फसल को लगाने के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए, और नमी मिल गई है। हाँ, इसका ज़्यादा फायदा तब होता जब खरीफ की फसल पूरी तरीके से कट जाती। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिसंबर और जनवरी में जब बारिश होती है तो उस दिसंबर और जनवरी की बारिश को हम लोग क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं मावठा। और मावठा के कारण क्या होता है कि जो रबी की फसलें हैं, जिनमें स्पेशली चना, गेहूँ और ये आती हैं, इन पे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जब ये ज़्यादा लंबे समय तक हो जाता है तो इसके कारण पाला गिरने लगता है, तो धनिया जैसी फसलों को नुकसान भी पहुंचा देता है। तो अभी जो तीनों सिस्टम क्रिएट हो रहे हैं, इसके कारण हमको वेदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस मौसम में हम फ्लड को एक्सपेक्ट नहीं करते, बाढ़, वो बाढ़ भी हमको देखने को मिल रही है। तो ये इसके समग्र प्रभाव आप समझ पा रहे होंगे बढ़िया तरीके से। और ये एक बहुत खतरनाक संकेत है क्लाइमेट चेंज की तरफ, कि जिस चीज़ से हम बचने की कोशिश कर रहे थे वो बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है, और इसीलिए इतने चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो मानसून क्या होता है, बारिश कैसे होती है, साउथ वेस्ट मानसून क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं, आप इनको बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कुछ बातें अगर आपको समझ में नहीं आई हो या ऐसा लगा हो कि सर ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो देखो, हमको बहुत जल्दी सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ती है। इनकी लेंथ अगर बहुत बड़ी रख देंगे तो आपको पता है कि बच्चा आजकल रील की जमाने का हो गया है, उतना ध्यान नहीं देता है। अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिक किसी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको बहुत अच्छे समझना है, जेट स्ट्रीम आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो आप वो मुझे बताइए, मैं उन पर आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, तो और आसानी से क्लियरिटी आपको आ जाएगी। राइट, एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था, हमने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। सवाल है, निम्न में से कौन सा मौसमी सिस्टम अक्टूबर 2025 में वे मौसम जो वर्षा है, इस बेमौसम वर्षा का कारण नहीं था? इनमें से कौन सा नहीं है, आपने बताना है।
ये हमारा एक फाउंडेशन बैच है और इसमें एनरोल करने की आज आखिरी डेट है 31 अक्टूबर। GRS लाइव कोड का यूज़ कीजिए, जुड़िए हमारे साथ और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और आपके वैल्यूएबल फीडबैक या किसी दूसरे टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, फिर आपसे मिलते हैं। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।